हाय गाइस, मैं सेल्फ राहुल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजी का सेकंड लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन सेट एंड लिमिट पॉइंट। बट हमने पिछली बार पढ़ा था कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में हमने जाना था, को काउंटेबल टोपोलॉजी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था और थोड़ा सा हमने यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में भी जाना था। यूजुअल टोपोलॉजी तो हम इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो कंसिडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी टाउ ऑन आर एंड एक टाउ स्टार दूसरी टोपोलॉजी है सेम सेट पे आर पे ही को काउंटेबल टोपोलॉजी है वो। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि टाउ जो है वो टाउ स्टार का सबसेट होगा। ठीक है, तो वो कैसे दिखाएंगे? देखिए, हमें हमेशा जनरली जब बात करें ए सबसेट दिखाना होता है बी का, तो आगे भी बिल्कुल ये वैलिड है। तो हमें जब भी ए सबसेट दिखाना होता है बी का, तो हम क्या करते हैं, ए से एलिमेंट उठाते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं हम, और हम वो दिखा देते हैं फाइनली कि वो बी में है। तो जब उसका हर एक एलिमेंट ए का बी सेट के अंदर है तो ये प्रूव हो गया ना कि ए बी का सबसेट है। यही तो डेफिनेशन होती है सबसेट्स की। ठीक है, तो हम टाओ से एक एलिमेंट लेके चलेंगे। अब टाओ में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि टाओ के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओपन सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जी कोई हम मान लेते हैं कि टाओ के अंदर है। अब टाओ कैसी है? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी टाओ है, यानी कि इसके अंदर वही एलिमेंट आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट। तो जी अगर टाओ के अंदर है तो पक्का इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा, फाइनाइट रहा होगा। अब कॉम्प्लीमेंट किसके हिसाब से लेंगे इसका, जी का आर के हिसाब से। ठीक है, आर यहाँ पे सबसे बड़ा सेट है ना, इसी के सबसेट्स लिए हैं, तो आर माइनस जी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब देखिए, आर माइनस जी फाइनाइट है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बताई थी कि काउंटेबल सेट में दो होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट सेट, ठीक है, और एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो आप इसलिए वीडियो फिर से जाके देख लीजिएगा एक बार। तो काउंटेबल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है एक तो मतलब फाइनाइट सारे के सारे काउंटेबल सेट में दो टाइप के सेट आते हैं, एक तो सारे के सारे फाइनाइट सेट आ जाते हैं और एक आ जाते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्योंकि अब हमने बता दिया पिछली वीडियो में कि हर एक फाइनाइट सेट जो है वो काउंटेबल होता है। ठीक है, तो जब हर एक फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है मतलब आर माइनस जी क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। तो अब जिसका जिस जिसका कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, ठीक है, तो वो किस टोपोलॉजी में जाएगा, को काउंटेबल टोपोलॉजी में जाएगा। को काउंटेबल टोपोलॉजी में क्योंकि कौन से मेंबर आते हैं, वही मेंबर आते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, काउंटेबल। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जी का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, तो जी किस में आ जाएगा, टाउ स्टार में आ जाएगा। तो और जी क्या था, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, ठीक है, जो हमने चूज़ किया था। तो ऐसे सारे के सारे एलिमेंट जो है टाओ के, वो टाओ स्टार के अंदर आ जाएंगे, तो टाओ सबसेट हो जाएगा टाओ स्टार का। ठीक है, चलिए एग्जांपल 3 करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि टाओ जो है वो आर के ऊपर कोई कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, और जो यू यू से यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये यूजुअल टोपोलॉजी है। तो ये भी आर के ऊपर है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि टाओ जो है वो सबसेट होगा आर का। तो अगेन हम टाओ में एक एलिमेंट लेके चलेंगे आर्बिट्रेरी और उसको दिखा देंगे कि वो यू के अंदर है। तो वो सबसे फिर सारे के सारे एलिमेंट जो हैं टाओ के यू के अंदर आ जाएंगे, तो वो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो जी हम टाओ के अंदर एक एलिमेंट लेके चलते हैं। अब देखिए टाओ कौन सी टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का अगर कोई भी सेट अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहता है, या फिर कोई भी ओपन सेट कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहता है, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट, यानी कि आर माइनस जी क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, आर का अगर कोई भी सबसेट होगा ना, आर माइनस जी भी आर का ही सबसेट है और जी भी आर का ही सबसेट है, ये तो हमें पता है ना। तो आर माइनस जी जो है वो फाइनाइट है, यानी कि एक रियल नंबर के सेट का सबसेट, रियल नंबर का जो सेट होता है उसका सबसेट जो होता है वो फाइनाइट है, और वो सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब वो क्लोज्ड हो। ठीक है, तो आर माइनस जी जो है, तो क्योंकि हर एक सबसेट जो होगा आर का वो सॉरी जो फाइनाइट सबसेट है वो क्या होगा, क्लोज होता है। तो आर माइनस जी मैंने बता दिया कि क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो आर माइनस जी जब क्लोज होगा तो हम ये तो पहले से जानते हैं, हमने सीक्वेंस सीरीज काफ़ी पहले भी हमने अपने सेम्स में पढ़ा होगा कि
क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है। तो आर माइनस जी जब यू यूजुअल टोपोलॉजी के हिसाब से क्लोज हो जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा यूजुअल टोपोलॉजी के हिसाब से, है ना। और जब सारे के सारे ओपन सेट किस में टोपोलॉजी में कौन से मेंबर आते हैं, सारे के सारे ओपन सेट से तो आते हैं, ठीक है। तो वो ओपन सेट किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हमने रैंडमली लिया था, मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था टाओ का, यू के अंदर दिखा दिया, तो टाओ सबसेट हो गया यू का, ठीक है। एग्जाम्पल 4 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंसिडर द को काउंटेबल टोपोलॉजी टाओ ना, मतलब टाओ जो है वो को काउंटेबल टोपोलॉजी है, मतलब टाओ के जो मेंबर्स होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, काउंटेबल होगा। और यूजुअल टोपोलॉजी यू है आर के ऊपर, ठीक है। और टाओ जो और यू है वो कंपेरेबल नहीं है। तो हमने पढ़ रखा है कि कंपेरेबल क्या होता है, या तो टाओ यू का सबसेट हो और या फिर यू टाओ का सबसेट हो, तभी वो दोनों कंपेरेबल होंगी टोपोलॉजी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मतलब हम इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल लेंगे हम, जो इसको प्रूव कर देगा कि हाँ मतलब ये गलत है, ठीक है। देखिए प्रूफ एग्जांपल से कभी भी प्रूफ नहीं होता, एग्जांपल से सिर्फ आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो बस वही है कि काउंटर एग्जांपल आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया रेशनल नंबर का सेट क्यू, ठीक है। क्यू हमने रेशनल नंबर सेट लिया। अब देखिए क्यू क्यू का जो सेट है वो काउंटेबल है, ठीक है। क्यू सेट काउंटेबल है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है टोपोलॉजी का मेंबर हो सकता है। देखिए टोपोलॉजी कौन सी है, को काउंटेबल टोपोलॉजी, यानी कि इसका मेंबर होने के लिए इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, आर माइनस क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्यू ही तो है, और क्यू क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। तो आर माइनस क्यू क्या हो सकता है, टोपोलॉजी का मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो आर माइनस क्यू अब टोपोलॉजी का मेंबर हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि अब आर माइनस क्यू जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है। अब यूजुअल टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजुअल टोपोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो एम्प्टी सेट, ठीक है। और अगर कोई भी एलिमेंट जो अगर मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहता है, तो उसके अंदर जी के अंदर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो उसके हर एक उस एलिमेंट को कंटेन करता हो, ठीक है। मतलब आप जी का देखिए, जी एक ओपन सेट चूज करेंगे, अगर वो टाओ का मेंबर होना चाहता है तो उसके हर एक मेंबर के लिए, यानी कि हर एक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एक एक्स के इर्द गिर्द एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एक इर्द गिर्द ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि कंटेंट किसके अंदर होगा, जी के अंदर कंटेंट होगा पूरा, ठीक है, जी के अंदर कंटेंट होगा। तो अब देखिए आगे बात करते हैं कि अब टाउ जो आर माइनस क्यू है, देखिए अब आर माइनस क्यू उसके मेंबर कौन कौन से होंगे, देखिए ये सारे के सारे इरेशनल नंबर मेंबर होंगे, क्योंकि ये क्या आर माइनस क्यू क्या होता है, इरेशनल नंबर का सेट ही तो होता है, ठीक है। तो उसके सारे के सारे मेंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। मान लिया अब एक्स मान लिया हमने कोई इरेशनल नंबर है, तो क्या इसकी चारों ओर सॉरी दोनों ओर इर्द गिर्द क्या एक ऐसा ओपन इंटरवल ए टू बी एग्जिस्ट करेगा जो सबसेट हो जाएगा किसका, आर माइनस क्यू का मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, एक ओपन इंटरवल इरेशनल नंबर का सेट कैसे हो सकता है, सबसेट कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक ओपन इंटरवल के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, रेशनल भी आएंगे इरेशनल भी आएंगे। तो अब रेशनल तो उसके अंदर है बट इरेशनल तो नहीं है ना, है ना। तो इरेशनल नहीं है तो रैशनल इसके ओपन इंटरवल के अंदर जो है वो रैशनल्स भी हैं इरेशनल्स भी हैं, लेकिन इसीलिए इसका सबसेट नहीं हो सकता क्यू कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि आर माइनस क्यू का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर रैशनल्स भी हैं इरेशनल्स भी हैं और इसके अंदर सिर्फ इरेशनल्स हैं। तो अगर ये इसका सबसेट होना चाहता है तो इसके अंदर रैशनल्स भी होने चाहिए थे, ठीक है, जबकि रैशनल्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये उसका कभी सबसेट नहीं होगा। सबसेट नहीं, जब हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिला ही नहीं जो इसके हर एक एलिमेंट को कंटेन करते हुए एक ओपन इंटरवल इसी के अंदर कंटेन हो जाए, ऐसा हमें मिला ही नहीं। तो वही बात है कि यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो टाउ फिर मतलब जो आर माइनस क्यू
हमने टाउ से लिया था और आर माइनस क्यू जो है यू में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब टाउ यू का सबसेट नहीं है। ऐसे ही हम दिखा सकते हैं यू जो है वो टाउ का सबसेट नहीं है। उसके लिए क्या कर लेंगे, एक कैंटर सेट ले लेंगे। कैंटर सेट के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बट कैंटर सेट जो होता है आप इतना जान सकते हैं कि क्लोज कैंटर सेट जो होता है क्लोज सेट होता है, ठीक है। और कैंटर सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल भी होता है, ठीक है। तो कैंटर सेट आर माइन तो इसका कैंटर सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो आर माइनस सी जो होगा वो पक्का ओपन होगा। अब आर माइनस सी ओपन होगा क्योंकि सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, तो आर माइनस सी ओपन होगा। ओपन होगा तो जब एक देखिए ओपन किसका आर का सबसेट मिल गया हमें, एक ओपन सेट, ठीक है। अब उसके वो अपने हर एक मेंबर के लिए एक ओपन सेट खुद ही बन सकता है, ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। तो मतलब हर एक डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है यूजुअल टोपोलॉजी की, ठीक है। जब वो खुद ही एक सबसेट बन जाएगा अपने मेंबर के लिए, एक्स हम लेंगे तो हम कहते हैं एक्स के लिए एक ओपन इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, ए से बी। तो वो खुद ही जब एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी डेफिनेशन। तो बस, तो आर माइनस सी यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो अब आर माइनस सी जब यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर आ गया तो आर माइनस सी जो होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं, आर माइनस सी टाउ के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो सी जो है वो अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी जो है वो टाउ का सबसेट नहीं होगी। तो टाउ और यू जो है वो इसीलिए दोनों कंपैरेबल नहीं है। अब रिमार्क यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी भी सेट के लिए तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो वीकर टोपोलॉजी होती है, वीकर टोपोलॉजी क्या होती है, जो जैसे टाउ वन टाउ टू के अंदर कंटेंट होता है, तो टाउ वन को बोल देते हैं वीकर टोपोलॉजी, सॉरी वन टाउ वन जो टाउ वन को बोल देते हैं वीकर टोपोलॉजी और टाउ टू को बोल देते हैं फाइनर टोपोलॉजी। तो बस वही है कि वो दूसरे के, क्योंकि इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, 5 और x, ये तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर हमेशा होते हैं, ठीक है। तो वो उसका सबसेट हो गया, उसके अंदर कंटेंट हो गया, ये कंपैरेबल भी हो गई, और ये जो टाउ वन है वो वीकर हो गई, और जो टाउ टू है वो फाइनर हो गई। फाइनर मतलब लार्जर, ठीक है। और अगला एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द 3 म्यूचुअली नॉन कंपैरेबल टोपोलॉजीज। ऐसे तो बहुत सारी मिल जाएंगी। एक्स ए बी सी सेट है आपके पास, ठीक है। तो आप एक टाउन टोपोलॉजी ले लीजिए, 5x और a, जिसमें 3 एलिमेंट आपने लिए हैं, ठीक है। टाउ टू आप टोपोलॉजी ले लीजिए 5x सिंगलटन b, ठीक है। और टाउ 3 आप ले लीजिए 5x और c, यहाँ पे दिया भी हुए हैं, ठीक है, 5x a 5x b। तो एक दूसरे में से ये किसी की भी सबसेट, ना इसकी है ना इसकी है, ना आपस में एक दूसरे की है, ठीक है। तो कोई किसी की सबसेट नहीं है, तो मतलब तीनों आपस में कंपैरेबल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब थ्योरम का प्रूव थ्योरम करनी है हमें। तो थ्योरम क्या है कि जो दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन होता है वो भी टोपोलॉजी ही होता है सेम सेट के ऊपर। मतलब अगर एक, हमने पहले ही बात की है कि एक सेट के ऊपर काफ़ी टोपोलॉजीज हो सकती हैं, तो अगर उन टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन लें, ठीक है, दो टोपोलॉजीज का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो जो इंटरसेक्शन होगा वो भी सेम सेट के ऊपर टोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए, पहले मान लेते हैं कि वही है कि पहले मान लेते हैं कि टाउ वन और टाउ टू जो दो टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, ठीक है, तो चारों के चारों एक्सियम सेटिस्फाई तो करेंगे ना। हाँ, अब टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू को टोपोलॉजी प्रूव करना है, इसका मतलब चारों के चारों एक्सियम सेटिस्फाई कराने हैं। अब देखिए, अगर सबसे पहले O3 और O4 एक्सियम की बात करें तो फाई जो है वो इसके अंदर भी होगा, फाई इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर एक्स भी होगा, इसके अंदर एक्स भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों टोपोलॉजी है एक्स के लिए, ठीक है। तो वो दोनों इंटरसेक्शन में भी होंगे, इंटरसेक्शन में होंगे, तो इसके दो मेंबर हमें मिल गए, फाई और एक्स इसके अंदर हमेशा होंगे, ठीक है। तो O3 और O4 एक्सियम तो हमने सेटिस्फाई करा दिए। अब हमें क्या प्रूव करना है, इसके लिए O1 एक्सियम प्रूव करना है और एक O2। तो O1 एक्सियम के लिए क्या दिखाते हैं हम, आर्बिट्रेरी यूनियन जो होता है इसके मेंबर्स का, वो भी इसी के अंदर दिखाना होता है। तो एक आर्बिट्रेरी एक फैमिली ले लेते हैं पहले, ओ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली हमने टाउ वन इंटरसेक्शन टू की, टाउ टू की, सॉरी, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के अंदर ये फैमिली है। तो अब इसका हर एक मेंबर जो है, ठीक है, इसका हर एक मेंबर टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू का होगा। अब देखिए, हर एक मेंबर जो है टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू का होगा, तो वो तो टाउ वन के अंदर भी होगा और टाउ टू के अंदर भी होगा, है ना। जो, और जब ये सारे के सारे मेंबर ओ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, जब ये सारे के सारे टाउ वन के अंदर भी होंगे और टाउ टू के अंदर भी होंगे, ठीक है,
तो इनका यूनियन जो होता है वो भी तो टाउ वन के अंदर होगा। ओ लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, वो पूरा यूनियन जो है टाउ वन के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि टाउ वन जो है वो एक्स के लिए टोपोलॉजी है, और ऐसे यूनियन जो है वो टाउ टू के लिए सॉरी यूनियन जो है वो टाउ टू के लिए जो टाउ टू है वो एक्स के लिए टोपोलॉजी है, तो वो यूनियन जो है वो टाउ टू में भी रहेगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी रहेगा जब दोनों में है तो। ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ गया। अब हम लेके चले थे ओ लैम्डा 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 बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, हर एक यानी कि हर एक लैम्डा के लिए टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू में बिलोंग करता है ओ लैम्डा। ठीक है, और इसका यूनियन जो है, आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो भी हमने टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ओ वन एकदम सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही ओ आई आई इक्वल टू वन टू एन, यानी कि क्या कहती है फैमिली, ये फैमिली कहती है ओ वन ओ टू ओ थ्री अप टू ओ एन, इसमें मेंबर्स हैं, एन मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ऐसे दिखा रखा है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं कि ये फैमिली टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के अंदर है। ठीक है, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू के अंदर है, तो इसके सारे के सारे मेंबर टाउ वन के अंदर भी होंगे और टाउ टू के अंदर भी होंगे, है ना। अब टाउ वन और टाउ टू के अंडर होंगे तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो होंगे, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू में भी तो होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे ये मेंबर्स टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू में भी होंगे। अब हमें ये पता है कि ये सारे मेंबर्स टाउ वन के हैं, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो टाउ वन के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि टाउ वन जो है एक्स के लिए टोपोलॉजी है, तो ऐसे ही इनका इंटरसेक्शन जो टाउ टू के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन है टाउ वन और टाउ टू दोनों के अंदर आ गया, तो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा, है ना। इंटरसेक्शन के अंदर क्या आता है, कॉमन चीज़ें तो आती हैं, तो कॉमन हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन अंदर आ जाएगा। अब देखिए हम ओ आई आई इक्वल टू वन किस में लेके चले थे, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू का मेंबर लेके चले थे, और इसका जो इनके मेंबर्स का इंटरसेक्शन जो है हमने टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू का मेंबर दिखा दिया। ठीक है, तो टू एग्जाम सेटिस्फाई हो गया, फाइव और एक्स हमने पहले ही बता दिया था, तो चारों एग्जाम सेटिस्फाई हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जो ये टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू है वो टोपोलॉजी होगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी ऑन द सेम सेट इज ऑल सॉरी intersection of two topology on the set X is also a topology for the same set X। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, टाउ आई बिलोंग्स टू यू कैन से इट इज इंडेक्स सेट। ठीक है, बी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज, तो जो उनका सॉरी यहाँ पे यूनियन आएगा, आई थिंक यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है, जो टाउ आई है वो क्या होगा, टोपोलॉजी होगा या नहीं होगा ऐसे बात कर रहा है। इज ऑल्सो टोपोलॉजी ऑन एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और में लिख रखा है सेम थ्योरम के लिए, इज द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज अगेन टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। तो अगेन अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स किए थे, आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए बी सी हमने लिया था, टाउ वन और आई एम सॉरी टाउ वन और टाउ टू हमने दो टोपोलॉजीज ली थी, टाउ वन टाउ टू। ठीक है, अब टाउ वन और टाउ टू दो टोपोलॉजी ली थी, इनका यूनियन जो है वो क्या आएगा, फाइव एक्स और सिंगलटन ए और सिंगलटन बी। अब क्या ये टोपोलॉजी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का जब यूनियन जो आएगा वो क्या होगा, ए कोमा बी, वो तो उसमें है ही नहीं ना, टाउ वन यूनियन टाउ टू में। ठीक है, तो बस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यूनियन वाला जो होता है वो मतलब ट्रू नहीं होता है कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी जो होता है वो भी टोपोलॉजी होगा, ऐसा सच नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से एग्जांपल चूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी एग्जांपल दिए आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा दिया हमने, टाउ वन यूनियन टाउ टू इज नॉट अ टोपोलॉजी। अब चलिए ओपन सेट पे बात करते हैं, देखते हैं कि ओपन सेट क्या होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि टाउ जो है वो टोपोलॉजी है एक्स के लिए। अगर एक्स कोई भी सेट है और टाउ टोपोलॉजी है, तो टाउ के सारे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। तो वहीं पे टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट की यही डेफिनेशन है कि जो टोपोलॉजी का मेंबर हो जाए वही क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, और लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो लिमिट पॉइंट होता है जैसे एक्स टाउ जो है कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी कि टाउ जो है वो एक्स के लिए टोपोलॉजी है, एक ही बात है। ठीक है, अब ई कोई भी सबसेट लेते हैं एक्स का, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने लायक बात है कि ई जो है हमने कोई भी सबसेट लिया है एक्स का, जैसे एक्स के एक्स इज इक्वल टू अगर हम बोलते ए बी सी, इसमें अगर तीन एलिमेंट हैं तो ई हमने कोई भी सबसेट लिया है एक्स का, चाहे वो बी सी हो,
या ए सी, मतलब कुछ भी सिंगलटन ए भी ले सकते हैं आप जो चाहें। तो ई कोई भी सबसेट है एक्स का। अब एक्स, कैपिटल एक्स से हम एलिमेंट उठाएंगे। देखिए काफ़ी लोगों को लगता है कि लिमिट पॉइंट जो होता है वो मेंबर हो सकता है सिर्फ ई का, मतलब ई के मेंबर, मतलब ई के लिमिट, ई सेट का लिमिट पॉइंट निकालना है तो ई के ही मेंबर्स आएंगे। लेकिन नॉन मेंबर्ड भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि ई के बाहर वाले पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कैपिटल एक्स से एलिमेंट उठाएंगे, और अगर वो इसका लिमिट ई सेट का लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स जो होता है वो लिमिट पॉइंट होना चाहता है ई का विद रिस्पेक्ट टू टाउ, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब इस पॉइंट को जो x है इसको इस पॉइंट को कंटेन करने वाले टोपोलॉजी में हम मेंबर ढूंढेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर हम मेंबर ढूंढेंगे, टोपोलॉजी के मेंबर ढूंढेंगे जो इस पॉइंट को कंटेन करते हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे जी, मान लीजिए जी से हम उसको नाम डिनोट करते हैं, G1 G2 आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे सेट जो मान लीजिए जी है, अगर एक्स को कंटेन करता है, ठीक है, तो वही सेट लेने जो एक्स को कंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर ये सेट जो होता है वो ई के साथ इंटरसेक्शन ले अगर हम, ठीक है, और उसमें से भी एक्स हटा दें, तो वो अगर नॉन एम्प्टी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा अजीब है, बट थोड़ा सा एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, फिर दोबारा डेफिनेशन पे हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे और में भी लिखा हुआ है, यदि हर एक ओपन सेट जो होता है एक्स को कंटेन करने वाला, सॉरी यहाँ पे छोटा एक्स आएगा, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, जो स्मॉल एक्स को जो एक पॉइंट है उसको कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट हम चूज़ करेंगे, है ना, और वो कम से कम एक मेंबर ले ले ई का, कैपिटल ई का, किसके अलावा, एक्स के अलावा। तो यही तो ये डेफिनेशन कहना चाहती है। ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है। इनमें से क्या कह रहा है कि स्मॉल एक्स हम पॉइंट लेते हैं, इसको कंटेन करने वाले टोपोलॉजी के अंदर हम सारे के सारे ओपन सेट्स उठाएंगे। ठीक है, और अगर वो ई का कम से कम एक पॉइंट तो होना ही चाहिए ई का उनके अंदर, किसके अलावा, एक्स के अलावा। ठीक है, तो बस वही डेफिनेशन है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल बात करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्स कोई भी ए बी सी डी ई, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और टोपोलॉजी हमने अपनी मर्जी से डिसाइड कर ली है। आप प्रूव कर सकते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन चेक करके कि ये टोपोलॉजी है भी या नहीं। तो अब ई जो है हमने सेट लिया है ए बी सी। अब हम इसके लिमिट पॉइंट जानना चाहते हैं कि ये ई सबसेट है एक्स का, है ना, और हम ये जानना चाहते हैं कि ई के लिमिट पॉइंट्स क्या क्या होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए बी सी होंगे या फिर ए बी सी हो भी जाएंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। डी और ई भी हो सकते हैं, और हो सकता है बी ना हो, सी ना हो। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई। तो ई के लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ए जो है वो ई का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। पहले ये चेक करते हैं कि जो ए है वो ई का लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट टोपोलॉजी के अंदर ढूंढो, कौन सा एक मिल गया, कौन सा मिल गया, एक ये एक्स मिल गया जो ए को कंटेन करता है ना, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी है ना, तो ए इसको एक्स को कंटेन करता है, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब इन तीनों को वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन, इनका इंटरसेक्शन हम ई के साथ लेंगे। ठीक है, इसका भी इंटरसेक्शन ई के साथ लेंगे, इसका भी इंटरसेक्शन ई के साथ लेंगे, और उसमें से ए माइनस कर देंगे, क्योंकि ए को हम क्या चेक कर रहे हैं, एज अ लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं, तो उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। तीनों को कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर एक ने भी डिनाई कर दिया तो मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। अब देखिए इसकी बात करते हैं। सिंगलटन ए का इंटरसेक्शन लेंगे, ई के साथ क्या आएगा, सिंगलटन ए ही आएगा, है ना, सिंगलटन ए आएगा, और उसमें से भी कौन सा पॉइंट हटाना है, जो लिमिट पॉइंट होना चाहता है, जो लिमिट पॉइंट होना चाहता है वो तो ए ही है, और उसको भी ई इंटरसेक्शन सिंगलटन ए किसकी इक्वल आया, ए की इक्वल, और उसमें से भी ए हटा दिया हमने, तो क्या बचा, एम्प्टी सेट बचा ना। तो एम्प्टी सेट तो मतलब वो नॉन एम्प्टी तो नहीं आया, मतलब वो लिमिट पॉइंट होगा नहीं। ठीक है, तो ए इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। अब देखते हैं कि बी लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बी को कंटेन करने वाले चलिए ओपन सेट ढूंढते हैं। एक तो एक्स हो गया, एक बी सी डी ई हो गया, है ना, बस दो ही हैं। तो अब एक्स की तो कभी कोई दिक्कत करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस पे चेक करते हैं, बी सी डी ई।
इस पे चेक करते हैं, बी सी डी ई का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, बी सी कॉमन आएगा सर, है ना। और कौन सा पॉइंट हटाएंगे हम इसमें से, बी हटाएंगे, क्योंकि बी जो है वो ही लिमिट पॉइंट होना चाहता है अगर, तो बी को हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक्स हटाया था, अगर एक्स लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो ई यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटरसेक्शन जी, जो जी मतलब यहाँ पे बी को जो कंटेन करता है, ठीक है, जो बी को कंटेन करता है वो जी है, और माइनस एक्स यानी कि माइनस बी, ठीक है, जो पॉइंट लिमिट पॉइंट होना चाहता है, तो वो बी हमने घटा दिया, तो क्या बचेगा बी। देखिए इंटरसेक्शन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी सी आएगा, उसमें से बी हटा दिया हमने, क्या बचा, सिर्फ सी बचा। तो मतलब नॉन एम्प्टी तो है एटलीस्ट, मतलब एक ना एक मेंबर तो है ना, तो मतलब बी क्या हो जाएगा, इज द लिमिट पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर सी लिमिट पॉइंट होना चाहता है, तो सी लिमिट पॉइंट होना चाहता है, तो देखिए अगर सी लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट चुन लीजिए, सी डी, चलिए यही ले लेते हैं पहले, ठीक है। अगर एक भी, क्योंकि एक ने भी अगर डिनाई कर दिया तो मतलब वो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो सी इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, ई के साथ, क्या आएगा, सिंगलटन सी आएगा, और वही सी हटाना है, ठीक है, वही सी हटाना है, क्योंकि डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है माइनस एक्स जो लिमिट पॉइंट होना चाहता है। सी हटा दिया तो क्या बचेगा, एम्प्टी हो जाएगा, मतलब नॉन एम्प्टी तो नहीं आया, मतलब क्या हुआ, मतलब सी जो है इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब डी पे चेक करते हैं, चलिए। अब डी जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होना चाहता है, तो ई और डी को कंटेन करने वाले ओपन सेट चुन लिया, एक ये सी डी है, और ये ए सी डी है, और बी सी डी है, ठीक है। आप आपके मन में ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि मैंने बी के लिए सिर्फ एक सेट से कैसे कर दिया, क्योंकि बी के लिए एक तो एक्स ही था जो इसको कंटेन करता था, एक बी सी डी ही, आप एक्स के लिए चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये इसको कंटेन करेगा, ठीक है। अब डी की बात कर लेते हैं, डी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स एक सी डी है, एक ए सी डी है, एक बी सी डी है। चलिए इस पर ट्राई कर लेते हैं, सी डी पे। बाकी तो सी डी के अलावा इसमें कुछ ना कुछ, सी डी के अलावा एक फालतू एलिमेंट यही है, और सी डी तो इसमें भी है, फालतू ही एक एलिमेंट है, तो सी डी के अकॉर्डिंग अगर हो गया तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो सी डी का इंटरसेक्शन लेते हैं ए बी सी के साथ, क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट सी आएगा, ठीक है, सी आएगा, और हटाना कौन सा है, डी। डी क्यों हटाना है, क्योंकि डी की बात कर रहे हैं, डी अगर लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो इसमें से अगर सी, सिंगलटन सी में से सिंगलटन डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी ही तो बचेगा, क्योंकि ये तो एलिमेंट इसमें है ही नहीं ना। तो अगर सब्ट्रैक्ट, जब ये एलिमेंट जो है ये इसमें है ही नहीं, तो फ़र्क भी क्या पड़ता है, ठीक है। तो एज इट इज सी आ जाएगा, मतलब नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है तो डी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ई के लिए चेक कर सकते हैं फटाफट, ई के लिए कौन कौन से हैं, एक ई इसी में कंटेन है, और एक एक्स में कंटेन है, एक्स तो कभी कोई दिक्कत करेगा नहीं, इसकी देख लेते हैं। बी सी डी, इसका इंटरसेक्शन ये क्या आएगा, बी सी आएगा, और बी सी आएगा उसका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन बी सी आएगा, उसमें से ई हटा भी देंगे तो भी बी सी ही रहेगा, ठीक है। तो वो भी नॉन एम्प्टी आ जाएगा, तो वो भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए सी तो हमारा लिमिट पॉइंट आया नहीं था, और डी जो है वो लिमिट पॉइंट था, ई भी लिमिट पॉइंट है। चलिए आगे थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम कहती है शो दैट द एलिमेंट्स इन द सिंगलटन ओपन सेट्स आर नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सबसेट। देखिए बिल्कुल इजी थ्योरम है। ये कहना चाहता है कि जैसे हम टोपोलॉजी जब लिखते हैं ना, तो टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सिंगलटन ओपन सेट्स आते हैं, जैसे सिंगलटन ए आ गया, सिंगलटन बी आ गया, तो अगर टोपोलॉजी के अंदर सिंगलटन ए आ गया ना अगर, तो ये जो ए है ना वो किसी भी एक्स के सबसेट यानी ई का, किसी भी ई सबसेट ऑफ एक्स का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये तो कहना चाहती है शो दैट द एलिमेंट्स इन द सिंगलटन ओपन सेट्स आर नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सबसेट। तो मतलब ई एक्स का कोई भी सबसेट ई ले लीजिए आप, तो वो जो सिंगलटन ए अगर टोपोलॉजी के अंदर आ गया तो वो ई का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ई इंटरसेक्शन जी, ठीक है, अगर मान लीजिए ए लिमिट पॉइंट होना चाहता है और सिंगलटन ए जो है, ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर है, मान लीजिए टोपोलॉजी के अंदर फाई भी है, एक्स भी है और सिंगलटन ए भी है, ठीक है, सिंगलटन ए भी है। अब ए अगर लिमिट पॉइंट होना चाहता है ई का, तो हमें एक ओपन सेट मिल गया सिंगलटन ए, क्योंकि ये टोपोलॉजी का मेंबर है तो ऑब्वियस ओपन सेट है, तो हमें एक जी मिल गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ई के साथ, तो अब जब सिंगलटन ए की जगह, जी की जगह हम सिंगलटन ए रखेंगे, रख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी एक ओपन सेट है जो ए को कंटेन करता है।
तो और जी होता भी क्या है डेफिनेशन में जी होता ही वही है जो लिमिट पॉइंट होना चाहता है उसको कंटेन करने वाले सारे के सारे ओपन सेट्स ले आओ। तो हमने सिंगलटन ए रख लिया, तो जी की जगह जब हम सिंगलटन ए रखेंगे तो और ई का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है सिंगलटन ए ही आएगा, है ना। और यही लिमिट पॉइंट होना चाहता है तो माइनस में सिंगलटन ए और होगा, है ना। तो ये एम्प्टी आ जाएगा, ये एम्प्टी आ गया तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए था लिमिट पॉइंट होने के लिए, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी आया नहीं, मतलब ए लिमिट पॉइंट होगा नहीं। और ए क्या था यहाँ पे, आर्बिट्रेरी था, आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही यही यहाँ पे प्रूफ है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।